एक जानिब खुला समंदर, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तीसरी तरफ ये है सिंध का आखिरी गोल। अपने मुनफरिद लैंडस्केप और ख़ूबसूरती के लिए मशहूर माहीगीरों की इस बस्ती में लोग आज भी कदीम तर्ज के मकानात में ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ के मकीनों का ओढ़ना बिछोना समंदर से वाबस्ता है। सिंध के इस आखिरी गोड़ तक हमारा सफ़र कैसा रहा, आगाज़ से जान लीजिए। आज एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र का इरादा किया है जहाँ सिंध की ज़मीनी हदूद ख़त्म हो जाती है। इस सफ़र में मेरे हमरा मुनव्वर राजपूत भाई मौजूद है, तो सफ़र का आगाज़ करें। चले जी, माशाल्लाह फ़ारूक भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है आपके साथ बहुत अच्छा सफ़र रहेगा। पहले ही बहुत अच्छे सफ़र तो जो नज़ारे मिलेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। हम मारीपुर के एरिया से गुज़र रहे हैं। मैंने गूगल मैप पर सर्च किया था। गुलबई से मंजार गोट तकरीबन 36.5 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और सफ़र जो है तकरीबन 1 घंटे का बनेगा। तो इस 1 घंटे के दौरान हम हॉक्सबे रोड और फिर उसके बाद मुबारक विलेज रोड पर सफ़र करेंगे। अक्सर दोस्त कमेंट में सवाल करते हैं कि आप व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा और माइक यूज़ करते हैं, तो इस हवाले से बताता चलूँ कि मैं DJI Action 5 Pro कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। इससे कबल बोया का माइक था मेरे पास जो मैं इस कैमरे के साथ यूज़ कर लेता था, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम DJI माइक मिनी यूज़ कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा इसका अंदाज़ा भी आप बखूबी लगा लेंगे। हम कोस्टल लाइन पर दाखिल हो गए। ये सड़क हॉक्सबे रोड कहलाती है। मेरे लेफ़्ट हैंड पर साहिल समंदर वाक़ है। ये एक तवील किनारा है, यानी कोस्टल लाइन है जहाँ हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। मुबारक विलेज रोड की निशानी ये है कि यहाँ लेफ़्ट हैंड पर नासिर ब्रोही होटल वाक़ है और इसके सामने राइट हैंड पर ये जो सड़क मुड़ रही है ये है मुबारक विलेज। मैं चंद महीने कबल इस रूट पर आया था। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि आगे एक और सड़क भी तामीर हुई है जो नई सड़क है, तो उसी पर सफ़र करते हैं, वो बेहतर है। वैसे जो मुबारक विलेज रोड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, यानी ख़राब नहीं है या कोई बड़े गड्ढे यहाँ नहीं है, लेकिन नई सड़क है तो नई सड़क फिर नई सड़क होती है। तो चले आज यहीं से सफ़र करेंगे और ये दोनों सड़कें आगे चलकर आपस में मिल जाती है। सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो बलूचिस्तान तक तवील है, यानी यहाँ से जो पहाड़ शुरू होते हैं फिर आगे बलूचिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। वैसे तो ये करीब में नज़र आ रहे हैं लेकिन करीब नहीं है, अच्छा ख़ासा फ़ासला है। और मौसम भी आज बहुत ज़्यादा क्लियर है, बादल नहीं है, अगरचे धूप है लेकिन धूप की शिद्दत भी कोई ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता जब समंदर के किनारे पहुँचेंगे तो यकीनन वहाँ धूप की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। ये जो नई सड़क है इस पर काम चल रहा है, बाज़ जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। अफसोस की बात है अभी हाल ही में ये सड़क तामीर हुई थी, लेकिन चले खैर, ये जो बराबर में दूसरी सड़क है इसके करीब ही, तो उसी पर हमने सफ़र जारी रखा और ये कदर बेहतर पोजीशन में मालूम होती है। असल मुबारक विलेज मेरे राइट हैंड पर है। अब आगे चलकर उसी रोड का हम हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन पिछली मरतबा जब मैं यहाँ से गुज़रा तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी थी कि एक नई सड़क तामीर हुई है, तो चले इसको भी देख लेते हैं कि ये सड़क कैसी है। अब यहाँ आकर हम पुरानी सड़क के साथ मिल चुके हैं। ये है वो असल मुबारक विलेज रोड जो इससे पहले सिंगल सड़क थी, लेकिन अब बराबर में दूसरी सड़क तामीर की जा रही है। इस पर तामीराती काम चल रहा है और ये वही सड़क है जिस पर हम पीछे सफ़र कर रहे थे, यानी हॉक्सबे रोड से हम यहाँ दाखिल हुए थे। तो बहरहाल बराबर वाली जो सड़क है उस पर काम चल रहा है, इसलिए हम उस पर सफ़र नहीं कर रहे। और जो पुरानी सड़क है मुबारक विलेज रोड जो इससे पहले सिंगल थी, तो उसी पर हमने सफ़र जारी रखा हुआ है। इस वक्त मेरे लेफ़्ट हैंड पर एक छोटा सा डैम है जो लाल बकर डैम के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्पिलवे है। दरअसल एक बरसाती नदी है, गूगल मैप पर मैंने इसको देखा था, तो गूगल मैप पर उस बरसाती नदी का नाम सोना नाला या सोना नदी लिखा हुआ है। तो ये जो सामने का एरिया है जहाँ पर ये पहाड़ है, यहाँ जब बारिशें होती है
तो पानी यहाँ नीचे उतरता है, एक कुदरती आबी गुज़रगाह है। तो पानी पहले यहाँ से आगे बढ़ता था, तो अब इस मुकाम पर एक छोटा सा डैम बना लिया गया है। अब यकीनन कोई ज़्यादा पानी तो इसमें नहीं होगा, चूँकि बारिशें कम हुई है, बल्कि खाली ही पड़ा है। इस एरिया में बारिशें ज़्यादा नहीं हुई। एक वीडियो मैंने इस डैम की देखी थी 2022 में, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी कराची में, इंटीरियर सिंध बलोचिस्तान में, तो ये डैम ओवरफ्लो हुआ था। डबल रोड यहीं तक बनी है जहाँ पर सिविल सर्विस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक स्कीम है। उसके बाद फिर मुबारक विलेज रोड और इसके अतराफ जो घोट है, मुख्तसर आबादियाँ है, तो वही पुरानी सड़क है जिस पर हम एक अरसे से सफ़र करते रहे हैं। तो जो डबल सड़क तामीर हुई है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम शहर से बाहर निकलते हैं लैंडस्केप चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए अतराफ़ में कीकर के दरख्त है और तहद निगाह नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे लेफ़्ट हैंड पर एक पहाड़ी सिलसिला भी है। ये वही पहाड़ी सिलसिला है जहाँ इसके उस जानिब पैराडाइज़ पॉइंट है और फिर आगे नीलम पॉइंट, नदिया गली पॉइंट, यानी ये दरअसल फ़ौजी एरिया है। अब यहाँ आमतौर पर नहीं होती, और इससे पहले कैनोब है, कैनोब के पास ही ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और इससे पहले यानी 10-15 साल पहले यहाँ लोग सफ़र किया करते थे। मुझे ख़ुद भी मौका मिला है जब ये रास्ता खुला हुआ था, तो पैराडाइज़ पॉइंट और नीलम पॉइंट वहाँ तक हम जाया करते थे। लेकिन अब एक अरसा से वो रास्ता बंद कर दिया गया है, अब वहाँ आम शहरी नहीं जा सकते। तो बहरहाल उसके बैक साइड पर यानी पहाड़ के दूसरी जानिब जो मुबारक विलेज है, बिट कोड़ी है, मंजार कोट है, सुनहरा बीच है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। तो इसके लिए आप इस सड़क पर सफ़र कर सकते हैं जो कि दुरुस्त हालत में मौजूद है। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है, पीछे धूप थी, आसमान क्लियर था, लेकिन यहाँ पर किसी कदर बादल भी है, तो कभी धूप है कभी बादल। बहरहाल हवा भी यहाँ पर लगना शुरू हो गई, क्योंकि हम समंदर के करीब पहुँच रहे हैं। तो जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, वहाँ जो लैंडस्केप है उसका नज़ारा भी आप कीजिएगा। वो एक अच्छा लुक देखने को मिलता है, एक यूनिक लुक है, तो वहाँ पहुँचकर ही नज़ारा करवाते हैं। अब यहाँ समंदरी असरात दिखने शुरू हो गए, रेत सड़क के ऊपर आ गई है। अब इसको साफ़ करने वाला कोई नहीं है। अगर मकामी जो लोकल इंतज़ामिया है अगर इस पर तवज्जो दे तो इस रेत को ट्रैक्टर के ज़रिए हटाया जा सकता है। यहाँ गाड़ियाँ फिसल सकती है और अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा पेश आ जाए। तो बहरहाल ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसके उस पार है मुबारक विलेज, लेकिन हम यहाँ करीब ही अब मुड़ जाएंगे राइट हैंड पर मंजार कोट की तरफ। अब यहाँ मुबारक विलेज रोड पर हमारा सफ़र ख़त्म होगा। यहाँ लिखा है वेलकम टू LSS सुनहरी बीच। तो ये जो रास्ता है ये मुड़ रहा है सुनहरी बीच या फिर मंजार कोट या फिर इसी तरह जो पिकनिक पॉइंट है सुनहरी बीच का, तो इसके ज़रिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ भी रास्ता दुरुस्त हालत में मौजूद है, अगरचे शुरू में जहाँ मुड़े हैं वहाँ पर सड़क ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर ये जो सड़क है वो दुरुस्त है। और एक मौका पर आगे ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलेगा कि ये जो सुर्ख टीले हैं इनके दरमियान में से जब हम गुज़रेंगे तो वो एक अलग ही लैंडस्केप है। 2 साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। 2 साल पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ का सफ़र किया था, तो मैं देखकर हैरान रह गया था कि ये कैसे सुर्ख टीले हैं, सुर्ख ज़मीन है, बहुत ही मुनफरिद। तो ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती है। अब ये देखिए ज़बरदस्त, एक मुनफरिद लैंडस्केप है। ऐसा किसी जगह मैंने नहीं देखा जिस तरह यहाँ सड़क जो है बलकाती हुई मुड़ रही है और उसके किनारे सुर्ख पहाड़ है। बिल आखिर हम गोट के मुकाम पर पहुँच गए। यह है मंजार गोट, यहाँ से इसकी आबादी शुरू हो जाती है।
ज़बरदस्त। और ये है सामने समंदर, खुला समंदर। पहली नज़र समंदर पर जब पड़ी तो एक ज़बरदस्त यानी जो एक एहसास होता है यहाँ पहुंचकर, आप अपनी थकावट जब भूल जाते हैं कि भाई हमने इतना लंबा सफ़र तय किया, और सामने जब नीला समंदर हो तो आपकी सफ़र की थकावट ख़त्म हो जाती है। बिलाखिर एक तवील सफ़र के बाद हम मंजार गोट पहुँच चुके हैं। मेरे कब में यहाँ की आबादी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ ये है समंदर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ हमारे दोस्त थे, जो मकामी दोस्त है, 2 साल पहले मेरा आना हुआ था, हाजी दाऊद साहब, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और इस गोट का भी दौरा करवाएंगे। मंजार गोट में दाखिल हो गए। समंदर के किनारे जो वाक़ है पहाड़ के दामन में, तो यहाँ की आबादी है और जो तामीरात का अंदाज़ है वो आप देख सकते हैं। कश्ती भी यहाँ पर खड़ी है। ये क्यों पर यहाँ खड़ी की है और पुरानी लग रही है? पुरानी टाइम ख़त्म हो गए, टूट फूट गए। एक अलामत के तौर पर कि ये कश्ती यहाँ बनी है, ऐसे? हाँ, बस ये कश्ती पड़ी है तो रख दिया, क्या करे बेचारे। हाल देख रहा है सब, गोट का हाल देख। अच्छा, कुछ घर ऐसे भी है जो सीमेंट से बने हैं, लेकिन ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए नज़र आते हैं। यहाँ तकरीबन कितने गिराने आबाद हैं? सर ये 100 से ऊपर है घर। 100 से ऊपर? उसका तरफ जो मकान देख रहा है ये एक ही खानदान है। सही, एक ही खानदान है। जमीन कम हो गई है इसलिए तो लोग उस तरफ चला गया। 2 मस्जिद। खानदान का नाम क्या है? कौन सी बरादरी यहाँ पर रिहाइश पजीर हाँ है? माशाल्लाह, हम लोग वो खानदान तो वही है ना, हम लोग का जो सब खानदान भी है। मोरने की तरफ से जितने भी मोरने वाले वो एक ही खानदान है। कुछ बंदे हम लोग के सेंसपीर में भी है, यूनुसाबाद में भी है। तो हम लोग के खानदान माईगुरों का माशाल्लाह बहुत बड़ा है सर भी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे हम लोग के मकान है, एक ही खानदान है सर। कोई सहूलत नहीं है, नहीं कोई उम्दाद मिल रहा है इधर। उम्दाद देने वाले भी कोई भी नहीं है माशाल्लाह। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह को। ये देखिए, ये जो बिजली के पोल है ना, तो बिजली की लाइनें बिछी है, लेकिन आदिल साहब के मुताबिक यहाँ बिजली नहीं होती। बस कुछ लोगों ने सोलर प्लेटें लगा रखी है तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अब भी इनको ज़रूरत है सोलर प्लेट की, ताकि सोलर प्लेट के ज़रिए ये अपनी बिजली ख़ुद जनरेट कर सके। यहाँ मस्जिद बनी है, वाहिद एक बिल्डिंग ऐसी है, यानी मस्जिद की बिल्डिंग जो इमारत है वो पुख्ता है और कलर है, यानी इसको कलर किया गया है, वाइट कलर है। लेकिन इसके अलावा जो घर है वो पुराने तर्ज पर ही बने हुए हैं। पानी की जरूरत है माशाल्लाह उधर रास्ता। अच्छा, ये पानी की टंकी है, तो पानी कहाँ से आता है? पानी सर हम लोग को बच्चे अभी हम लोग खारे पानी से वजू कर रहे हैं। तालाब में पानी है तो बच्चे को यहाँ पर ये लोटे रखे हुए हैं वज़ू के लिए, और ये इसका वज़ू खाना है। और साथ में यहाँ ये फ़र्श देके, अच्छा टाइल का भी इस्तेमाल किया है। वाह, मस्जिद से समंदर का नज़ारा कीजिए। अंदर तो और भी खूबसूरत है। यहाँ टाइल आप देखें। और अब ये मस्जिद की खिड़की से एक नज़ारा किया। ये मंजार गोट की वो चोटी है जहाँ से समंदर, दूसरी तरफ गोट और तीसरी जानिब बलूचिस्तान का नज़ारा किया जा सकता है। यानी इस चोटी से मुकम्मल एक खूबसूरत व्यू जो देखने को मिलता है समंदर के साथ साथ आप इस आबादी को, और फिर आगे जो लोकेशन है बलूचिस्तान, उसको भी समझ सकते हैं। वैसे 2 साल पहले जब मैं इस मुकाम पर आया था, जो सामने पहाड़ है ये खुश्क था, लेकिन बारिशों की वजह से अब यहाँ पर किसी कदर हरियाली नज़र आ रही है। बहुत सी कश्तियाँ जो सुनहरी जेटी से निकली है इस वक्त यहाँ समंदर गहरे पानी की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ कश्तियाँ ऐसी है जो वापसी कर रही है और चंद एक कश्तियाँ है जो गहरे पानी की तरफ बढ़ रही है। हाजी साहब, यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है। हाँ ना, यानी इन चट्टानों पर एहतियात की ज़रूरत है। अगर फिसल गए तो नीचे।
ये खूबसूरत मकाम ज़रूर है, लेकिन यहाँ लोग पिकनिक के लिए कम ही आते हैं। अलबत्ता वो लोग जो डोरी के ज़रिए मछली का शिकार खेलते हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरह ये सामने के एरिया में आप देख सकते हैं, शहर से कुछ लोग आए हैं तो ये डोरी के ज़रिए यहाँ मछली का शिकार खेलते हैं। ये एक आइडियल मुकाम है जहाँ यानी जो पहाड़ी सिलसिला हो, चट्टानें हो और इसके नीचे फिर पानी इस तरह गहराई में हो, तो लोग इन्हीं मकामात की तलाश में रहते हैं जहाँ पर वो डोरी के ज़रिए बआसानी शिकार खेल सकते हैं। यहाँ एक मुनफरिद नज़ारा देखिए, ये पहाड़ नीचे से कटा हुआ है, जिस तरह पढ़ाई में हो पानी ऊपर आ गया तो ये पहाड़ नीचे से कटा हुआ है और पानी यहाँ बहुत तेज़ी के साथ अंदर दाखिल हो रहा है। ये वो मुकाम है जहाँ नीचे जो गोलाई है यानी ज़ीरो पॉइंट है यहाँ का, तो ज़ीरो पॉइंट इस पहाड़ के नीचे है, ये जो चट्टानें हैं इसके नीचे, और पानी यहीं से अंदर दाखिल हो रहा है। तो मैं पहले दूसरी तरफ खड़ा था, वहाँ जिसका नज़ारा करवा रहा था, अब मैं उसी गोलाई के ऊपर यहाँ खड़ा हूँ। वैसे जून जुलाई में जब समंदर अपने ज़ोरों पर होता है तो लहरें ऊपर तक आती है, लेकिन अब किसी कदर पानी उतर चुका है। ये सितंबर का एंड चल रहा है और एक मौका पर ऐसा भी है दिसंबर जनवरी में जब पानी बहुत ज़्यादा उतर जाए तो ये जो ज़ीरो पॉइंट है जो इस पहाड़ के नीचे वाक़ है, आप वहाँ भी उतर सकते हैं। अब पानी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। ये देखें, ये डोरी के ज़रिए शिकार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से? शिकार की क्या पोजीशन है? अभी आए? वैसे आज हवा तेज़ है, मुश्किल से ही इनको शिकार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्मीद है, शिकार मिलेगा? सर भी जो है अभी बैठ गए। सही, आज हवा बहुत तेज़ है। ये जो चट्टान वाला रास्ता है तो फिसलन वाला रास्ता, लेकिन खूबसूरती यहीं पर है। बस थोड़ी सी आप हिम्मत करके अगर यहाँ किनारे पर आएंगे ना तो सामने खुला समंदर तहद निगाह यहाँ से नज़र आता है। यह है यहाँ की ज़िंदगी। जिस तरह ये झुंपड़ियों के नीचे बैठे हैं समंदर के किनारे, यहाँ आराम कर रहे हैं मकामी बुज़ुर्ग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? आपकी नींद ख़राब कर दी? अच्छा अच्छा, आज हवा तेज़ है तो शिकार नहीं मिल रहा इसलिए यहाँ आराम कर रहे हैं। हाँ, चले, एक अच्छा है समंदर के किनारे हमें आराम के लिए या फिर साए की एक जगह मिल गई है। यहाँ पर भी कांटे के शिकारी मौजूद है। हाजी दाऊद साहब यहाँ के मकामी है, मंजार गोट के रिहायशी है। 2 साल पहले भी हाजी दाऊद साहब से यहाँ मुलाकात हुई थी और आज दोबारा यहाँ मुलाकात हुई है। तो हाजी साहब ये बताइएगा, ये जो मंजार गोट है जिसको मैं सिंध का आखिरी गोट समझता हूँ, चूँकि आखिरी ज़मीन है, उस तरफ बलूचिस्तान है और यहाँ खुला समंदर है, तो इस गोट में ज़िंदगी कैसे गुजरती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है। इधर तो कोई सहूलत नहीं है, बहुत परेशानी है। इधर पीने के लिए पानी नहीं है, पानी भी बारिश होती है, अल्लाह ताला बारिश करते हैं तो छोटे छोटे हम लोग के डैम है। सही, जो अल्लाह माफ़ करे, जो जंगल के जानवर और हम लोग इंसान मिल के पानी पीते हैं माशाल्लाह। अच्छा, लाइन का पानी या फिर टैंकर के ज़रिए गवर्नमेंट की तरफ से पानी नहीं आता? सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो गैस की लाइन भी यहाँ नहीं होगी, लकड़ी का इस्तेमाल होता है? कुछ भी नहीं है, बिजली पे भी तवज़ा नहीं देते। अच्छा, बिजली की तारें तो यहाँ नज़र आई है, बिजली तो है? थोड़ा टाइम लगाया तो पी ख़राब थे, उनको भी 3 साल गुजर गया तो तवज़ा नहीं दे रहा सर। अच्छा, इधर तो हम लोग को सोलरों की ज़रूरत है, जंगल में सोलर की ज़रूरत है। सोलर का इस्तेमाल इन दिनों गोड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अच्छी चीज़ है कि आप शमसी तवानाई के ज़रिए अपने लिए जो बिजली की ज़रूरत है वो पूरी तो हम लोग बाप दादा परदादा से हम लोग पीपल पार्टी को वोट माशाल्लाह दे रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, अभी भी नियत है, इरादा है, इंशाल्लाह इन्हीं को वोट देगा। नहीं तो जब सहूलतें नहीं है फिर आप बार बार क्यों आजमाते हैं? दादा परदादा के टाइम से हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग इनको छोड़ नहीं सकते, बल्कि पीपल पार्टी वालों का तवज़ा नहीं है। हम लोग का मकानों का हाल देख रहा है सर। ये हम लोग बरसों से ब्रिटिश के टाइम से भी पहले ये गोट है, आजकल भी गोट का हाल देख रहा है, मकानों का हाल देख रहा है। जैसा कि बिल्ली पेशाब करती है तो अंदर आ जाते हैं, हम लोग भी बच्चों के साथ बैठे हुए
वो मकान मर रहा है, वो मकान भी पीपल पार्टी पता नहीं शेर वालों को मारीपुर वालों को दे रहे, इनको हक है। चले आगे चलते हैं और इस गॉड का भी नज़ारा करवाते हैं। जो यहाँ पर जो कुछ मकामी तौर पर जो जोगियाँ नज़र आ रही है, या फिर जहाँ पर जो घर बने हुए हैं, तो घरों के जो तामीरात का अंदाज़ है वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ है। लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, जिस तरह ये भी एक झोंपड़ी बनी है, लकड़ी से बनी है, ऊपर छत भी लकड़ी और जो इसके सुतून है पिलर वो भी लकड़ी के। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो घर बने हैं, ये मेरे कब में आप देख सकते हैं, ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। ये साहली इलाकों में तामीरात का यहाँ पर यही अंदाज़ देखने को मिलता है। ये देखें, ये जो अंदर इनके घर बने हैं, हमें एक घर का अंदरूनी मंजर दिखला रहे हैं। तो यहाँ झुककर दाखिल होना पड़ रहा है। सर बैठे थोड़ा आराम वाह जी करें, वाह। अच्छा, ये माहीगीरों की ज़िंदगी है। ये जो ऊपर छत है बस साये के लिए ठीक है, यानी साया तो दे सकता है, लेकिन बारिश अगर हो तो पानी से नहीं रुक सकता। आज दाऊद साहब चाय लेकर आए अपने घर से, तो चाय देखने में अच्छी लग रही है। और वैसे में थकावट भी हुई थी, बहुत दूर का सफ़र किया और फिर समंदर के किनारे यहाँ साए में बैठे हुए हैं, तो चाय जो है उम्मीद हमारी थकावट दूर कर देगी। यहाँ किनारे पर पानी टकरा रहा है, अब समंदर आए और पाँव गीले ना करे ये नहीं हो सकता। वैसे किनारा साफ़ है, यहाँ पत्थर है, रेत कम है और आगे इसकी गहराई भी बढ़ रही है। समंदर में इस वक्त लो टाइड है, यानी पानी गिर चुका है, पानी की सतह गिर चुकी है। आमतौर पर जून जुलाई में जब हाई टाइड हो तो बहुत तेज़ लहरें यहाँ लगती है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा मध्यम है। अच्छा देखिए, ये जो सामने पहाड़ है इसको सुनहरी कहा जाता है, और इसके पास ही नीचे जो किनारा है सुनहरा बीच के नाम से जाना जाता है। पिकनिक पॉइंट है, यहाँ लोग सीज़न में आते हैं। और सुनहरा बीच के सामने ये मंजार गोट है, यहाँ की मकामी आबादी है। हम चल कर उस मकाम पर आ गए जहाँ सामने सुनहरा बीच पॉइंट आता है। ये एक पिकनिक पॉइंट है, लोग सीज़न में यहाँ आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी खामोशी है। और ये है कब्रिस्तान, मंजार गोट का मकामी कब्रिस्तान है। कुछ कब्रें पुख्ता भी बनी है और बहुत सी कब्रें यहाँ पर कच्ची बनी हुई है। हाजी साहब, ये जो कब्रें बनी है क्या अंदाज़ा है यहाँ कितने 100 साल पुरानी कब्रें मौजूद होंगी? सर ये तो एक कब्रिस्तान एक लगा हुआ उनका 700 का सन लगा हुआ है, आप देख सके 700 साल। हाँ, उसका सन है माशाल्लाह। अभी तो तख्तियाँ तो गिर गई है पुरानी, वो तो ये एक तख्ती यहाँ टूटी है। और हाजी साहब का कहना है कि 700 साल, आपको ये वाज़ह नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, हुसैन नाम लिखा नज़र आ रहा है। तो अब 700 साल आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है। और ये जो गोट है ये भी सदियों पुराना गोट है जो समंदर के किनारे यहाँ पर वाक़ है। अच्छा, आपने मुझे एक मरतबा बताया था 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे कि आप अपनी वालदा के हमरा बज़रिए बहरी जहाज़ हज करने गए थे। जी जी, वालदा मेरे साथ थी। वालदा को लेके गया हज पढ़ने। वालिद कौन सा सन था वो? सन अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल ज़ियाउल हक के दौर में, मतलब 80 की दहाई में, 1980 की दहाई में। तो उसको भी 30-40 साल तो हो गए। उसमें हज पढ़ के आया, वालदा को लेके आया। वालिद साहब तो पहले हम लोग पैदा हुआ उस टाइम पे वफ़ात कर गया, पर भी ये वफ़ात किया उस टाइम पे भी 100 साल की थी। इनसे भी पहले इनका अच्छा, पहले बहरी सफ़र यहाँ से होता था जो कराची पोर्ट है। अच्छा, क्या नाम था उस बहरी जहाज़ का? अल शम्स, अशम्स, आबिद था, अल हुजाज था, सफीनतुल हुजाज। 4 जहाज थे ये, गवर्नमेंट के तरफ से वो पानी से हाजियों को लेके जाता था। और तकरीबन कितने दिन लगे थे मक्का पहुँचने? 7 दिन में हम लोग पूरे एक हफ्ता। 7 दिन, एक दफ़ा जाने में, आने जाने में समझो 14 दिन लग जाता था। सही। सिंध के इस आखिरी गोट में ज़िंदगी कैसे गुजरती है आप इस व्लॉग में जान चुके हैं, और यहाँ की खूबसूरती भी मुलाहिज़ा कर चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।